नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा, कल हमने 10th क्लास NCERT मैथ से भी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है ना, कवर किया था। आज क्या करेंगे हम इस वीडियो में, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, इन दो पार्ट और रिमेनिंग बचते हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे भी, ठीक है ना। ऐसे करके वन बाय वन हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को और रीड करते हैं जो अपनी स्टेटमेंट या फिर जो भी इक्वेशन। अभी देखिए नेक्स्ट इक्वेशन दी है अभी इसने फोर्थ के थर्ड पार्ट की। 2x प्लस में y माइनस का 6 इक्वल टू 0 के है, और माइनस का 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू, ये भी आपका 0 के है। तो पहले इसको लिख लें, उसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए इसमें आपको क्या करना था, मैं एक बार स्टेटमेंट और रीड कर देता हूँ। इसमें पहले तो आपको ये फाइंड करना था कि ये कंसिस्टेंट यानी संगत होगी या फिर इनकंसिस्टेंट या असंगत होगी। क्योंकि ये कंसिस्टेंट है यानी संगत है तो इसका आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। इस टाइप से हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए कैसे किया जाता है, आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखते हो, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ से भी दोबारा फिर आपकी ये चीज़ें क्लियर करता हूँ। इन्होंने दे रखा था 2x प्लस का y माइनस का 6, 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू था आपका 0 के। नेक्स्ट दे रखा था आपको 4x माइनस का 2y एंड माइनस का 4 इक्वल टू है ये 0 के। अभी देखिए इसकी जो हम फाउंड कैसे करते हैं किसी चीज़ को कि भाई ये संगत है या असंगत है, तो पहले हम इनका रेशो निकालते हैं। रेशो निकालने के बाद क्या है, हम अपना जो फॉर्मूले होते हैं भाई रेशोज वाले, उनसे मैच करते हैं। और मैच करने के बाद तीन प्रकार की हमारे पास लाइन बनती है। कौन कौन सी, अब बोलो, एक को इंसिडेंट संपाती, एक बोलोगे इंटरसेक्टिंग मीन्स प्रतिच्छेदी, और एक बोलते हो आप पैरेलल मीन्स समांतर। कहने का मतलब ये, यदि संपाती या फिर क्या हो आपकी ये प्रतिच्छेदी हो, तो वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, आप बोलोगे उसके लिए सॉल्यूशन संगत होगा। लेकिन पैरेलल यानी समांतर लाइन हो, उसके लिए सॉल्यूशन कैसा होता है, असंगत होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब भी दोबारा फिर मैंने रिपीट कर दी। अब देखिए करते हैं इसको सोल्व। कैसे करेंगे, ये आपका a1 है और जिसके आगे कुछ नहीं होता ना, उसके आगे 1 होता है भाई, जो लिखने की जरूरत नहीं होती। एंड ये आपका c1, ये a2, ये b2 एंड ये c2, इसको यहाँ पे लिख लो। a1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 2। b1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 1। एंड c1 की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस का 6 लेना है आपको। आगे क्या करना है, a2 की वैल्यू 4 है, एंड b2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, एंड c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है। फिर क्या करना है आपको, इसके अपोन में ये, इसके अपोन में ये, फर्दर ऐसे ही करना है। एक मिनट दोस्तों। अच्छा तो कीजिए भाई इसको, यहाँ कितना आएगा, a1 अपोन में a2 इक्वल टू 2/4। ऐसे ही सभी के साथ करना आपको। b1 अपोन b2, यहाँ बचेगा आपके पास 1 अपोन माइनस का 2। यहाँ c1 अपोन में c2, यहाँ कितना आएगा आपका माइनस का 6 अपोन माइनस का 4 भी। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 दूनी 4 बनेगा। और यहाँ से कितना है हमारे पास, ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये एच टी रहेगा, या माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अभी देखिए हम इन चीज़ों को मैच करते हैं। ये तो है आपके पास 1/2, बट ये कितना है, ये है आपके पास 1/-2। है तो दोनों चीज़ सेम, बट क्या है, ये प्लस की थी ये माइनस की। जब भी प्लस माइनस की होगी तब भी वो वैल्यू इक्वल नहीं मानी जाएगी। तब हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के। तो यानी यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2। और जब इस ये कंडीशन बनती है हमारे पास, तो लाइन कैसी होती है, आप बोलोगे इस कंडीशन के लिए हमारे पास लाइन होती है इंटरसेक्टिंग भी। कैसी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग। हिंदी में लिख लेंगे इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी। अब रेखा जब प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा यानी उसका जो हल होगा वो कैसा होगा, आप जवाब दोगे इसका जो हल रहेगा हमारे पास संगत रहेगा, मीन्स कंसिस्टेंट रहेगा भी। अब जब इसका संगत हल है तो आपको आगे पता है कि भाई हमको इसका क्या करना है भी,
इससे अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन इक्वेशन से पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब टेबल कैसे ड्रॉ होगी, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ आपको अलग से समझाता हूँ। अब देखिए भाई, इसको पहले तो हम इसको थोड़ा और सोल्व करके लिख लेते हैं। 2x प्लस का y, ये माइनस का 6 था ना, उधर जाके आपका प्लस का 6 हो जाएगा भाई। ये कितना था आपका 4x माइनस का 2y, ये माइनस का 4 था, उधर जाके आपका प्लस का 4 हो जाएगा भाई। आगे क्या करना है, यहाँ से दोनों इक्वेशन के लिए भी हमको दो टेबल ड्रॉ करनी है, और यहाँ ऐसे 3 कॉलम लगाने हैं, यहाँ x लिखना है, यहाँ y भी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए हमको एक और टेबल ड्रॉ करनी है, और ऐसे ही क्या है 3 कॉलम बनाने हैं, यहाँ x और यहाँ y। अभी देखिए मैं आपको क्या है डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। आप चाहे तो एग्जाम में ये चीज़ करके भी दिखा सकते हैं, या फिर आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है अभी, इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है ये। कहने का मतलब अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है, ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको जोड़ने घटाने पर एक तो छोटी वैल्यू मिले, या फिर भाग करने पर या डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाए। क्योंकि यदि वो डेसिमल में आता है या फिर बड़ी वैल्यू आती है तो हमारा ग्राफ थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन सकता है। इसलिए कुछ भी ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे कि हमारा ग्राफ छोटे से छोटा रहे। अभी यहाँ से देखिए भाई, यदि मैं 1 मिनट के लिए x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये तो सारा फंक्शन 0, तो y की कितनी मिलेगी, आप बोलोगे 6। कहने का मतलब जब हम x की 0 टेकते हैं तो y की कितनी मिलेगी, आप जवाब देते हो 6 मिलेगी, एक होगी। अब नेक्स्ट टाइम देखिए, यदि मैं क्या करूँ x की 1 टेकता हूँ तो 2 एकम 2 होगा, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, 6 में से 2 गया 4। कहने का मतलब ये है जब हमने x की वैल्यू 1 टेकेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, आप जवाब दोगे 4। अब देखो बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू मिल रही है अभी, ठीक है ना। ऐसी ही वैल्यू लेनी है जो बिल्कुल नॉर्मल मिले हमको। ये तो थी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए अब ये ड्रॉ फिल करनी है। अब देखिए कैसे फिल करोगे, ये जो चीज़ है हमारे पास देखो, यदि मैं क्या करूँ इसको 0 पुट कर लेता हूँ x इजक्वल टू, तो ये सारा फंक्शन 0, और यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल भी पूरा पूरा हो जाएगा। बट क्या करें, हम थोड़ा और ईजी कर लेते हैं इसको, मैं x की बजाय ना y की पुट कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो पॉजिटिव की ही बच जाएगी भाई, ठीक है ना। वैसे नेगेटिव की भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा और आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। कहने का मतलब ये है जब आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये तो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा भाई, और ये 4x बराबर 4 के बचेगा, इस 4 से 4 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, आप बोलोगे 1 बनेगी। नेक्स्ट क्या है भाई, आपका ऐसी वैल्यू सोचनी है भी जिससे कि हमारा ग्राफ क्या रहे भी और ज़्यादा इजी रहे। अब हमने y की 0 पुट कर ली, तो हम देखें भाई क्या पुट करें कि भाई थोड़ा और आसान बने हमारा ग्राफ। देखो यदि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे y की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो ये क्या होगा 2 एकम 2, ये माइनस का 2 था, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और 4 और 2 6। लेकिन ये जो वैल्यू है ना डिवाइड में जाएगी और डेसिमल में बढ़ेगी, बट आपको ऐसी नहीं लेनी। मैं अब y की वैल्यू 1 की बजाय 2 पुट कर लेता हूँ। अब इससे होगा क्या, देखिए यदि मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये 2 दूनी 4 होगा, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, 4 और 4 8, यानी 4x बराबर है 8 के, तो यानी 4 दूनी 8, ऐसे ही होगा ना। यानी तब मुझको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो अब आप जवाब दोगे कि x की वैल्यू मुझको 2 ही मिलेगी। तो ऐसे आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करके अपनी आसान से आसान टेबल बनानी है। देखो अब हमारे पास क्या ड्रॉ हो गई, टेबल ड्रॉ हो गई। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि भाई हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है अभी, इसलिए हमको नेगेटिव में अपना ग्राफ बनाकर टाइम नहीं वेस्ट करना है, अब पॉजिटिव पे ही हमको अपना ध्यान देना है। अब देखिए इस तरीके से जो लाइन होती है हमारे पास, ये आपकी पड़ी हुई जो लाइन है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर एक्स रेखा, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको हॉरिजेंटल लाइन। यानी ये क्या कहलाती है पड़ी हुई रेखा, आप बोलोगे ये है एक्स एक्सिस, यानी इसको बोल सकते हैं एक्स भुज। और यहाँ पे खींच लेता हूँ, आप यहाँ भी खींच सकते हो, मैं यहाँ खींच के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव तो है ही नहीं, इसलिए मैं वहाँ के बजाय ना यहाँ खींच लिया।
जो ये खड़ी हुई लाइन होती है नहीं, इसे क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा मीन्स वर्टिकल लाइन। और ये क्या कहलाती है हमारी, आप बोलोगे वाई एक्सिस कहलाती है, मीन्स वाई कोटि कहलाती है। अभी इतना होगा अभी आपके पास। अभी जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो क्या कहलाता है, आप बोलोगे उसका ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से ही हमको क्या चलानी है, अपनी वैल्यू चलानी है। अभी करना क्या है अभी आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग, एक्स में मैक्सिमम वैल्यू देखो दोनों टेबल में, तो एक्स में मैक्सिमम वैल्यू आपको 2 दिखाई दे रही है। तो आप मैक्सिमम क्या करो, 2 या 3 तक ही स्लैश लगाओ, मतलब टेब उसके अंदर ग्राफ के अंदर ऐसे क्या करोगे, यूनिट बनाओगे 2 एंड 3। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से देख के चलना है आपको। फिर क्या है भाई, वाई में मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू दोनों टेबल से 6 मिली है हमको, तो आप 6 या 7 तक मैक्सिमम करोगे। 1 2 3 4 5 6 7। आगे हम देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे x की वैल्यू जीरो थी, तो y की वैल्यू कितनी मिली थी, आप बोलोगे +6। तो ये एक बार मैं इनकी नंबरिंग और करवा देता हूँ, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 और 7। देखो x की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 0 थी, तो y की कितनी मिली थी, +6। तो +6 कहाँ पे होगा, आप यहाँ पे देखो, तो ये है हमारे पास +6 और इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, हम बोलेंगे 0,6। पहले x के लिखने हैं याद रखना, फिर y के। अभी इतना काम खत्म भाई। अभी आपको आगे क्या करना है, x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू +4। x की 1 कहाँ पे है, ये रही, और y की 4 कहाँ पे, ये मीन्स ये चलेगी आपकी इस टाइप से। ग्राफ में आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी भी, ठीक है ना। और जहाँ भी ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी तो हम उसको थोड़ा डार्क कर लेंगे, और ये पॉइंट क्या बनेगा, आप जवाब दोगे 1,4 बनेगा, पहला x का, फिर आपको लिखना y का। एक पॉइंट तो ये था आपके पास और एक पॉइंट ये आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्केल के थ्रू अपने ग्राफ में। ये होगी भी हमारे पास, ये है हमारे पास एक लाइन, और जो ये लाइन बनी है किस इक्वेशन से बनी है, आप जवाब दोगे 2x + y = 6 से। किससे बनी है, 2x + y = 6 से। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, x = 1 सेकेंड टेबल से। 1 की वैल्यू कितनी थी, देखो x में ये रही भी, एंड y की वैल्यू कितनी थी, 0। कहने का मतलब यहीं पे हमारा पॉइंट बनेगा, इसको थोड़ा डार्क करो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, आप बोलोगे 1,0। इसको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। नेक्स्ट चेक करो, x की वैल्यू 2 थी और y की भी 2 थी। x में 2 कहाँ पे है, ये रहा, और y में 2 कहाँ पे है, ये रहा, यानी ये कहाँ पे मीट करेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, और जहाँ ये मीट करते हैं एक दूसरे को उसको थोड़ा डार्क कर देना भी, और जो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास कौन सा आएगा, 2,2। अभी आपको करना क्या है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक लाइन स्केल के थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। एक तो ये होगी भाई आपके पास, एंड इसको आगे तक कहीं भी बढ़ा सकते हैं। अभी देखो जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि लाइन कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी ना, ये कराने से पहले। अब देखो ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बस इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताना था। ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, इन्होंने दे रखा है 2x माइनस का 2y माइनस का 2 = है 0 के। नेक्स्ट दे रखा है हमको 4x माइनस का 4y और माइनस का 5 बराबर था 0 के। देखो ये क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है, या तो आप यहीं से a1 इसको b1 या c1 मान के कर लो, या फिर इसको थोड़ा और आसान करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आगे हमारे लिए टेबल बनाने में ये आसान हो गई। ये 2x था, ये 2y था, ये -2 तब बराबर से उस तरह जाके आप बोलोगे +2 होगा। ऐसे इस चीज़ के साथ करना है। ये 4x था आपका, ये -4y था, ये -5 था, उधर जाके आप बोलोगे +5 होगा। आगे देखिए ये a1 है आपका, ये b1 ये c1, ये a2 है, ये b2 एंड ये c2।
तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अभी। a1 की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे 2 है। अच्छा b1 की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस का 2 लिखना है न कि 2। एंड c1 की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है। आगे हम बात करें कि a2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 4 है। और b2 की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस का 4। एंड c2 की वैल्यू कितनी है, आप जवाब दोगे मेरे पास 5 है। फिर क्या करना था आपको, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, ऐसे ही फर्दर इनके साथ करना है आपको। कहने का मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 2/4, यानी बराबर रहेगा 2/4 के। ऐसे ही हमको आगे करना है। b1 अपॉन b2 बराबर रहेगा -2/-4 के। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, c1 अपॉन में c2 बराबर रहेगा 2/5 के। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कैंसिल होगा नहीं भी। अभी आप यहाँ से रेशो मैच कीजिए, यहाँ 1/2 था और यहाँ भी 1/2 था, बट यहाँ पे कितना है 2/5 है। तो यानी इन दोनों रेशो से हम ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बराबर होगी, बट इस रेशो की वजह से ये वैल्यू बराबर नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। तो हम यहाँ से कंडीशन हम बना सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर रहेगा आपका b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं रहेगा किसके, c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन बनती है तो हमारे पास लाइन कैसी आती है, आप बोलोगे इस कंडीशन के लिए लाइन होती है हमारे पास पैरेलल। ठीक है ना, ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे। कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। हिंदी में बोल जाता है इसको समांतर रेखा। अब समांतर रेखा है भाई आपके पास, फिर आपको पता है जब हमारे पास पैरेलल लाइन होती है, जो उसका सॉल्यूशन होता है यानी जो हल होता है वो कैसा बनेगा, आप जवाब दोगे पैरेलल यानी समांतर के लिए हल हमारा असंगत होता है हमेशा, क्योंकि पैरेलल में कहीं भी जाके सॉल्यूशन नहीं बनता भी। जब असंगत है तो हमको पता है तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ने मेंशन किया यदि संगत होगा तभी जाकर ग्राफ बनाना था। तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ, इसी पार्ट के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपका यहाँ वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।